हेलो बच्चों, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम को देखेंगे और इसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन इस तरह का है कि पी एंड क्यू पार्टनर्स हैं, 3:2 का उनका पीएसआर है, दैट इज ओल्ड। लाइबिलिटीज तरफ क्रेडिटर्स गिवन है, जनरल रिजर्व्स गिवन है आपके 1,20,000 के। कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स ऑफ पी एंड क्यू आर गिवन, तो आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे। असेट्स तरफ देखेंगे तो कैश, डेटर्स में से पुराने प्रोविजंस गिवन हैं, पेटेंट्स है, इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी है एंड गुडविल है। तो बच्चों जो हम बात कर रहे थे एग्जिस्टिंग गुडविल की, ये होती है एग्जिस्टिंग गुडविल। द गुडविल विच एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट इज नोन एज एग्जिस्टिंग गुडविल और इसको हमको रिटर्न ऑफ करना जरूरी है। तो एडजस्टमेंट्स देखते हैं। 1 अप्रैल 2018 को आर को एडमिट किया गया फॉर्म में। प्रोविजंस बनाने हैं 5% ऑन द डेटर्स, ठीक है। पहला देखते हैं, अकर्ड इनकम 15,000 की है जिसको बुक्स में अपेयर नहीं किया गया है, अब हम लोगों को इसको अकाउंट करना पड़ेगा। 50,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, इसका मतलब नई लाइबिलिटी आपके पास आ गई। द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 60,000, ओके। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डिक्रीज हुई है लेकिन हमारे पास कहीं पर को भी IFR नहीं है, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स ऑब्लिक फंड्स। तो ये हमारे पास अपसेंट है, तो हम लोगों को ऐसे ही अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। आगे लिखा हुआ है कि P टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, तो 60,000 में पुराना पार्टनर P इन्वेस्टमेंट्स को खरीद ले रहा है, ओके। न्यू PSR गिवन है तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। R 2 लाख की कैपिटल लेके आता है और गुडविल के बारे में गिवन है कि वो आपको निकालनी पड़ेगी और 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, एवरेज पीरियड मेथड से हम लोग इसको निकाल देंगे। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, ओके। तो PFG अमाउंट को वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं और हाफ अमाउंट को विड्रॉ किया जा रहा है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। तो बच्चों क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, लेकिन यहां पर को हम लोगों को पार्टनर्स के करंट एंड कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनाने पड़ेंगे और जब जनरल एंट्री करेंगे तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वर्किंग एंड रिवैल्यूएशन प्रिपरेशन से। आप लोग जल्दी से फॉर्मेट को ड्रॉ करिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वर्किंग नोट में हम लोगों को जो जो चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं वो हम लोग क्विकली से फाइंड आउट कर लेते हैं। पहली हम लोगों को निकालनी होती है बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है इस बार। ओल्ड माइनस न्यू के फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग चलेंगे, दैट इज 3:2 और 4:3:2। दिस इज ओल्ड माइनस न्यू। तो देख लेते हैं P एंड Q आर द पार्टनर्स, तो 3/5 एंड 2/5 है, माइनस करेंगे तो 4/9 एंड माइनस करेंगे 3/9, तो हमारे पास कॉमन वैल्यू आ गई 45 की। 9 5 जो 45, 9 3 जा 27 एंड 20 माइनस कर देंगे। 9 3 जा 18 एंड 5 3 जा 15, तो 18 माइनस 15, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, इधर 7 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, तो 45/45। तो हमारा आंसर कितना आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 7:3। पहली चीज फाइंड आउट हो गई। तो अगर हम सेकंड वर्किंग नोट की तरफ चलें तो PFG अमाउंट हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है। सो लेट्स फाइंड PFG अमाउंट। PFG का फॉर्मूला होता है बच्चों गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय इनकमिंग पार्टनर्स शेयर इन द प्रॉफिट। तो गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए इस बार हम लोगों को एवरेज पीरियड मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट्स फॉर द गिवन ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाय NYP, यही होता है। तो गिवन है बच्चों हम लोगों को 2,50,000, 2,60,000 एंड 3 लाख। 3 साल का प्रॉफिट है तो डिनोमिनेटर 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय NYP इज 2। जल्दी से कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, 3 + 4 5 6 7 एंड ये बन गया बच्चों हमारा 8,10,000 का। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2,70,000 की। तो बच्चों वैल्यू इस तरह से निकल के आ रही है कि 2,70,000 है, मल्टीप्लाई बाय NYP है, मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर। तो न्यू पार्टनर शेयर से अगर इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। नाउ 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 बिकम्स 1,20,000। तो हमारे पास PFG अमाउंट भी पता चल गया हम लोगों को, दैट इज 1,20,000। वर्किंग नोट नंबर 3 में मैंने आपसे बोला हुआ है कि आप जनरलाइज करना शुरू कर दीजिए जो भी आपको ट्रांजैक्शंस गिवन है, एटलीस्ट फॉर द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। सो फर्स्ट एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट,
2 hours capital to premium for गुडविल। बच्चों मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, आप लोग मत लिखिएगा शॉर्ट। सो 2 लाख की तो हमारे पास कैपिटल है एंड 1,20,000 हमारे PFG अमाउंट है, तो टोटल कैश कितना आ गया 3,20,000 का। सेकेंड एंट्री आएगी हमारी PFG की डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट दैट इज 1,20,000। अब ये जो अमाउंट है ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन यहां पर को थोड़ा सा ध्यान रखना, जब फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम होता है तो सारी की सारी फ्लक्चुएशंस करंट अकाउंट में हम लोगों को शो करनी पड़ती है। क्या लिखेंगे, पीज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट आ गया। और बताओ बच्चों कितना है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 7:3 है। तो 1,20,000 को कॉमन वैल्यू 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12,000 आ जाएगा। नाउ 12,000 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 84,000 एंड 12 3 इज 36,000। तो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो लास्ट एडजस्टमेंट में हमको देखने को मिलता है कि हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। तो 1,20,000 तो बिजनेस के अंदर आ गई है, हम लोगों को अकाउंट करना बड़ा जरूरी होता है। अब इसमें से आधी गुडविल वो लोग अपने घर लेके जा रहे हैं, तो उसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। तो बच्चों एंट्री इस तरह आएगी कि करंट अकाउंट से ही सारी फ्लक्चुएशंस होंगी, तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है एंड हाफ है तो 60,000 आ गया 1,20,000 का। अब रेशियो क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किया हुआ है कि किस रेशियो में उन लोगों ने विड्रॉ किया है, तो ध्यान रखना जब नथिंग स्पेसिफिक इज गिवन इन द क्वेश्चन तो हम लोग सेम रेशियो में ही उसको वापस भी लेंगे, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो है 7:3, तो एक कॉमन वैल्यू 10, तो 6,000 को अगर हम 6 से करेंगे तो वैल्यू आती है 42,000 की, और ये आएगी 18, तो 6 3 जा 18। इसको आप नोट डाउन करिए। चलो बच्चों, अभी ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो थी नहीं, लेकिन मैंने आपसे बोला हुआ है कि आपको ये करना जरूरी है, क्योंकि आपको जनरल एंट्रीज भी परफॉर्म करनी बहुत जरूरी होती है। पहला अगर हम एडजस्टमेंट देखें, प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स की वैल्यू हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2 लाख रुपीस की। याद रखना नेट वैल्यू नहीं, ग्रॉस वैल्यू पे ही हम लोग हमेशा प्रोविजंस को निकालेंगे। तो 2 लाख है, 2 लाख का 5% 10,000 आ गया। हम लोगों के प्रोविजन जब भी क्रिएट होंगे तो वो इस तरफ आएंगे, तो हम लोग लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और इसकी जो फॉर्मूला था वो था बच्चों आपका न्यू माइनस ओल्ड। इसको लिखना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, और ये शॉर्ट फॉर्म भी नहीं चलेगी, याद रखना बोर्ड्स में आपको कभी शॉर्टकट नहीं लेना है। और 10,000 हमारे न्यू है तो ओल्ड 8 है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2,000 रुपीज की। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि साइमल्टेनियसली इसके रिकॉर्डिंग आपको करनी है, तो आप जल्दी से बैलेंस शीट में जाइए, डेटर्स की वैल्यू को भी नेट कर दीजिए। तो डेटर्स की वैल्यू को नेट करने का मतलब क्या है कि वहां पर को ग्रॉस वैल्यू लिखी हुई है 2 लाख रुपीस की, और वहां पर को आपको माइनस PDD करना पड़ेगा, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और वो वैल्यू निकल के आई है बच्चों 10,000 की। याद रखना न्यू वैल्यू को हम लोगों को माइनस करना है, और अब वो वैल्यू आ जाएगी 1,90,000 की। याद रखिए नेट वैल्यू पर ही हम लोगों को इसको देखना पड़ेगा। सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं। अकर्ड इनकम 15,000 की अपेयर नहीं हुई थी बुक में, इसको अपेयर करना पड़ेगा, और 50,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है अभी भी हमारे पास। तो अकर्ड इनकम का मतलब क्या है कि एक नया एसेट क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग यहां पर को आएंगे और लिखेंगे बाई अकर्ड इनकम। अकर्ड इनकम गिवन है हम लोगों को 15,000 का, ठीक है। इसके साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग क्या होगी, चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं। दिस इज लायबिलिटीज साइड, तो हम लोग लिखेंगे आफ्टर डेटर्स, आप लोग लिख चुके होंगे, अब लिखेंगे हम लोग अकर्ड इनकम, और वहां पर को आप 15,000 को रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि ये अभी तक अकाउंट नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने उसको नया ऐसे ट्रीट कर दिया। उसके बाद बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 50,000 की, तो जब लायबिलिटीज बढ़ती है तो वो इस तरफ आती है, तो हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, और द अमाउंट गिवन इज 50,000। इसको भी हम लोगों को साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो हम लोग यहां पर को लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड अमाउंट आ जाएगा 50,000 का। आप लोग ऊपर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज 2-3 लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं, दैट इज योर विश। सेकेंड एडजस्टमेंट टिक हो गया, इसको भी आप टिक कर दीजिए, बार बार देखने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड देखते हैं, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 60,000 और पी इसको टेक ओवर कर रहा है।
पहली एंट्री क्या होगी बच्चों बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, क्योंकि एसेट की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और कितना हो रहा है 20,000 का, बुक वैल्यू है 80 और करंट वैल्यू है 60, तो हमारा 20,000 की डिक्रीज वैल्यू आ गई। और रिवैल्यूएशन में केवल डिफरेंस वैल्यू आती है, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम लोग इधर लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट्स और 20,000 इधर आ गया हमारा अमाउंट। सेकेंड एंट्री ये होगी कि P इज टेकिंग ओवर द इन्वेस्टमेंट। टेकिंग ओवर द इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है उसको खरीद रहा है, तो खरीदेगा कि तो P की कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को डिक्रीज करना पड़ेगा, सिंस फिक्स्ड है तो हम लोगों को करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा, डेबिट हो जाएगा। और असेट जा रहा है दैट इज इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, किस वैल्यू पे, करंट वैल्यू पे, तो 60,000। तो अगर हम 20 प्लस 60 देखें तो बुक वैल्यू में जो 80,000 का, दोनों का ही हम लोगों ने ट्रीटमेंट देख लिया। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। ओके, थर्ड डन। फोर्थ न्यू PSR गिवन है, ठीक है, उसको हम लोगों ने अकाउंट कर लिया है। आर ब्रिंग करता है 2 लाख की कैपिटल, इसकी एंट्री हम लोगों ने कर ली है, अभी कैपिटल अकाउंट बनाना बचा हुआ है। और गुडविल ऑफ द फर्म के हिसाब से हम लोगों ने PFG अमाउंट भी निकाल दिया और हाफ ऑफ द गुडविल का ट्रीटमेंट भी हम लोगों ने देख लिया। नाउ विल प्रिपेयर पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल अकाउंट, बिफोर दैट विल फिनिश रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो देखते हैं रिवैल्यूएशन का कितना आ रहा है, 50, 70 एंड 72,000 आ रहा है, तो लॉस हो गया भाई, ये तो लॉस हो गया, एंड दैट टू 72 माइनस 10 तो 62 और इसमें चला गया, तो आंसर आ गया 57,000 का लॉस हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे बाई लॉस, और इसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो ट्रांसफ़र टू आप पूरा लिख लीजिएगा, कहाँ पर को, पुराने पार्टनर्स की, कहाँ पर को जाएगा बच्चों, करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल मत लिखना क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम है, करंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा तो वर्किंग कर लेते हैं, तो 57,000 डिवाइडेड बाई 5 क्यों, क्योंकि 3:2 है, ओल्ड रेशियो में करेंगे तो 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 400, तो 11,400 आ गया। 11,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 22,800, तो ये तो आ गया 22,800, एंड ये हो गया तो कितना आ गया 2, तो 00 2 1 इज माई कैरी, 3 1 जा 3 4 एंड 3, तो 34,200 एंड 22,800। इसको नीचे नहीं लिखना है, इसी के आगे लिखना है, और इस तरह लाइन खींच के अब ये अमाउंट आपका इसके सामने ही आना चाहिए, याद रखिएगा, लाइन के सामने ही आप बैलेंसिंग फिगर को दिखाएंगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर हम लोगों ने निकाल दिया, जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे तब हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे। बच्चों पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों ही हमारे पास हैं, अब इसको जल्दी से देख लेते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन था हम लोगों को, हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड कर दिया। आर नया पार्टनर था तो इसका पुराना बैलेंस हो नहीं सकता था, आर जो नया कैश लेके आया उसको रिकॉर्ड कर दिया। सिंस फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में कैपिटल अकाउंट में कोई भी फ्लक्चुएशंस आती नहीं है अंटिल एडिशन ऑफ कैपिटल हो या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो, दोनों में से कुछ भी हो नहीं रहा है। हम लोगों ने इसको यहीं पर को सम अप करके बैलेंस अपना निकाल लिया, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारे पास आ गया। और वही काम हम लोगों ने पार्टनर्स के करंट अकाउंट में किया, हम लोगों ने पुराना बैलेंस लिखा, फिर हम लोगों ने जो चीजें करी थी अपनी एंट्रीज में वही करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ था, तो हम लोगों ने लॉस को रिकॉर्ड कर दिया डेबिट तरफ। फिर हमारी जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट था हम लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हम लोगों को पता चला कि हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन, तो जो विड्रॉन गुडविल थी उसको यहाँ पर को हम लोगों ने लिख लिया टू कैश अकाउंट, और पी और क्यू का करंट अकाउंट हम लोगों ने आधे आधे अमाउंट से डिक्रीज कर दिया। देन द इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय पी, तो इन्वेस्टमेंट्स को पी ने टेक ओवर किया था करंट वैल्यू पे, दैट इज 60,000, उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। और गुडविल को हम लोगों ने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट था आपका, तो मैं इसमें स्टार बना रहा हूँ, देखिए आप। और सिमिलरली इम्प्लाइड एडजस्टमेंट फ्री रिजर्व का था, दैट इज जनरल रिजर्व, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होता है। फिर हम लोगों ने वर्किंग करी और क्रेडिट तरफ हमारा ज़्यादा आ रहा था, तो हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड करके अपना बैलेंस कैरी डाउन वैल्यू निकाल दी। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बच्चों बैलेंस शीट बनाते हैं, इतना काम आप लोगों ने पहले से करके रखा था, सिंस मैंने भी इसको कर दिया है। डेटर्स की वैल्यू आप लोगों ने करंट वैल्यू लिखी हुई है, अकर्ड इनकम एक नया असेट आया गया था हमारे पास, और एक नई लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, दैट इज 50,000 की। अब आगे देखते हैं, तो हम लोगों को गिवन है क्रेडिटर्स का अमाउंट, इसमें कोई भी रीअसेसमेंट नहीं हुआ था, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट हम लोगों को गिवन है, देखेंगे तो 1,50,000 है हमारे पास, और इसको हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। अब रिकॉर्ड कर लेते हैं बच्चों कैपिटल अमाउंट्स,
कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल इस बार आएंगे पी क्यू और आर के। हम लोगों ने इनके नए कैपिटल वैल्यूज निकाले हैं, दैट इज 5,40,000, 3,60,000 एंड 2 लाख। इन दोनों की कैपिटल में तो कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं हुई, लेकिन इसकी नई कैपिटल आ गई। इसको रिकॉर्ड करते हैं 5, 3, 2, 10 और ये हो गया 11 लाख। तो हमारे पास कैपिटल अमाउंट कितना है 11 लैक्स का। अब करंट अकाउंट नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पर को लिखेंगे करंट अकाउंट। तो लिख लेते हैं पी का और क्यू का। तो अमाउंट निकाला था हमने 59,200 एंड 23,800। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 83,000 की। तो हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो लायबिलिटी इस तरफ के सारे आइटम हम लोगों ने देख लिए। अब असेट्स की जो भी रिवैल्यू नहीं हुई है उनको हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। पेटेंट्स की वैल्यू में कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है और वैल्यू हम लोगों को गिवन है पेटेंट्स की 1,48,000। मशीनरी की वैल्यू में भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है और द वैल्यू गिवन है 7,20,000। एक आइटम है हमारे पास कैश और इसको स्टार करके आप वर्किंग नोट में कैलकुलेशन दिखा भी सकते हैं या फिर रफ में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह होगा। 50,000 का कैश हम लोगों को पुराने गिवन था तो पुराने रिकॉर्ड कर दिया, प्लस 2 लाख का कैश आया था इन रिस्पेक्ट टू आर्ट्स कैपिटल, 1,20,000 का कैश आया था विद रिस्पेक्ट टू PFG प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट, और 60,000 का जो कैश था वो बिजनेस से हमारा चला गया था क्योंकि हाफ ऑफ द गुडविल वाज विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स। तो इसको जल्दी से हम लोग अकाउंट कर लेते हैं। तो ये हो गया 250 एंड हम लोग देखेंगे तो 250 में जोड़ेंगे तो 3,10,000 आ रहा है। तो इतनी वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो बैलेंस शीट को दोनों तरफ से टैली होना बड़ा ज़रूरी है, तो इसको हम जल्दी से कैलकुलेट करके देखते हैं। तो बच्चों बैलेंस शीट टैली हो रही है हमारी 13,83,000 से। 13,83,000 से हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई है और क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको आप होमवर्क में करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो उसमें कुछ और वैरायटी के एडजस्टमेंट्स हम लोग पिक करेंगे। अल्टिल देन स्टडी।